आजकल ना खाने पीने की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। गेहूं या मिलेट्स, हर तरफ बस यही चर्चा है। तो चलिए हम इस विश्लेषण में इस ट्रेंड के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। किसी ने ये सलाह दी भी होगी, है ना? सोशल मीडिया खोलो, दोस्तों से बात करो, हर जगह एक ही सलाह है, गेहूं छोड़ दो। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये सलाह सच में हर किसी के लिए काम करती है? इंटरनेट पे एकदम से ना एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें गेहूं को तो अचानक से विलन बना दिया गया है और मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, इनको हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। और हेल्थ रूल तो बिल्कुल सीधा सा है। कहते हैं गेहूं खाना बंद कर दीजिए और बाजरा, ज्वार या रागी जैसे मिलेट्स को अपना लीजिए। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, पर असली कहानी में एक ट्विस्ट है। अब यहां से बात थोड़ी सीरियस होती है। जब अचानक से हम कोई चीज बदलते हैं तो शरीर का रिएक्शन क्या होता है? जरा सोचिए, कोई ऐसी आदत जो सालों से बल्कि दशकों से चली आ रही हो, उसे एक दिन में छोड़ दें तो बॉडी क्या करेगी? उसका रिएक्शन समझना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए ना एक बहुत जबरदस्त बात कही गई है। कहते हैं शरीर एक आदी है, मतलब बॉडी को आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे किसी को सुबह उठ के चाय या कॉफी चाहिए ही होती है, उसके बिना दिन शुरू नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जिस गेहूं को हम 40 साल से खा रहे हैं, उसकी आदत हमारे सिस्टम को पड़ चुकी है। अब उसे एकदम से छोड़ेंगे तो असर तो होगा ही, है ना? तो देखिए, जो प्रचार है वो कहता है कि फौरन गेहूं छोड़ दो, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इतने सालों की आदत को अचानक बदलने से सब गड़बड़ा जाता है। प्रचार कहता है मिलेट्स तो जादुई चीज है, सबके लिए फायदेमंद। पर सच्चाई ये है कि शरीर इतनी आसानी से नए बदलाव को नहीं अपनाता। और इसका सबूत है एक नंबर, एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा, सिर्फ 10%। जी हां, स्रोत के मुताबिक 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ऐसा कहते हैं कि मिलेट्स पर पूरी तरह से स्विच करने के बाद वो एकदम फिट महसूस कर रहे हैं। तो फिर बाकी के 90% लोगों का क्या? उनके साथ क्या होता है? उन्हें अक्सर मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, सुस्ती, थकान, शरीर में दर्द, यहां तक कि जोड़ों में दर्द और एक आम कमजोरी जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिलेट्स बुरे हैं, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी सी है कि मिलेट्स खाने का एक सही तरीका है और अक्सर लोग उसी तरीके को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो उन्हें पचा सकता है उसके लिए ये ब्रह्मा का वरदान है। देखिए कितनी गहरी बात है। अगर कोई मिलेट्स को आसानी से डाइजेस्ट कर ले तो उसके लिए तो ये अमृत है, वरदान है। लेकिन असली खेल पचाने का ही है। तो मिलेट्स को अपने रूटीन में शामिल करने की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, ये समझना कि किसको फायदा हो सकता है। जैसे जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत है, उन्हें कोदरा जैसे कुछ खास मिलेट्स ट्राई करने की सलाह दी जा सकती है। और दूसरा, सबसे जरूरी, उन्हें पकाएं कैसे। मिलेट्स का ठीक से पकना बहुत जरूरी है और इसमें टाइम लगता है, अक्सर उससे कहीं ज्यादा जितना लोग सोचते हैं। तो फिर सही अप्रोच क्या है? एक बैलेंस्ड तरीका बहुत सिंपल है। पहला, गेहूं को एकदम से बंद मत कीजिए। दूसरा, दिन के एक मेन मील में गेहूं खा लीजिए। और तीसरा, दूसरे मेन मील में मिलेट्स को शामिल कर लीजिए। सिंपल। इससे बॉडी को शॉक नहीं लगता और उसे एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। सलाह आखिर लें तो किससे लें? और यहां एक चेतावनी भी है। हमें उन ऑनलाइन एक्सपर्ट्स से थोड़ा सावधान रहना चाहिए जो अचानक से लाइफ में बड़े बड़े बदलाव करने को कहते हैं। वो ये नहीं समझते कि हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। क्योंकि जैसा कि कहा गया है, उन्हें अपनी दुकानें चलानी हैं। थोड़ी कड़वी बात है पर सच्ची हो सकती है। कई बार इन ट्रेंड्स के पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं। इसलिए ये देखना जरूरी है कि सलाह के पीछे का मकसद क्या है। तो फिर अच्छी सलाह क्या है? यहां एक सिंपल सा सिद्धांत है, सिर्फ वही सलाह देनी चाहिए जो इंसान खुद भी फॉलो करे। मतलब जो आप खुद खाते हैं वही दूसरों को सजेस्ट करें। इसमें एक ईमानदारी होती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। नतीजा क्या निकला? देखिए, बात गेहूं को बुरा या मिलेट्स को अच्छा कहने की है ही नहीं। असली बात है बैलेंस की, संतुलन की। तो संतुलित आहार का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी एक अनाज को छोड़ने के बजाय धीरे धीरे बदलाव किए जाएं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने शरीर की आवाज को सुना जाए। बॉडी क्या कह रही है उसे समझा जाए। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए
क्या हम किसी ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हेल्थ डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो ट्रेंड में है, ना कि इसलिए कि वो हमारे शरीर की जरूरत है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।